आज हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बताया है। इस क्वेश्चन को जो डिज़ाइन है उसके पीछे थोड़ा वर्क अराउंड यदि हम लोग काम करें तो क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है वो हम एक बार समझाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, रीडिंग नहीं मारते हैं और क्वेश्चन को बिना देखे हुए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का थीम क्या है। ठीक है, तो एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट्स पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मानिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होता है। तो फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, एक और प्लेट है इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया कि एक प्लेट और है, भी चार्ज को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, मतलब चार्जेस के जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। किया गया क्या कि ऊपर हम लोग अब पॉजिटिव ले लिए हैं, ठीक है, और नीचे हम लोग निगेटिव ले लिए हैं। ठीक है, अभी फिर को फिर से पता है कि फील्ड लाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है, स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है। तो फील्ड लाइन्स हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि कुछ पार्टिकल को हमको ड्रॉप करना है। तो आप देखोगे क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल्स कर रहा है तो वो डिस्टेंस दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है ना, और रिवर्स कर दिया गया, मतलब प्लेट्स को चेंज कर रहा है हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको कुछ बताना है कि एक टाइम के बारे में कमेंट करना है कि कौन पहले गिरेगा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया गया है, और यहाँ पे जो ड्रॉप किया गया है वो प्रोटॉन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, सर्टेन मान लेते हैं कि इस ड्रॉपिंग किया गया है इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। अभी जो नीडिंग पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या है आपके पास वो देख लेते हैं कि जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो जो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इसका जो फॉलिंग हो रहा है उस पर भी थोड़ा कमेंट करना है कि क्या मतलब यहाँ पे फ्री फॉल को आप नेग्लेक्ट करोगे या नहीं करोगे, इसके बारे में बताओ। तो मैं पहले ही एक बात बताता हूँ, या फ्री फॉल को मैं नेग्लेक्ट करूँगा, इसका मैथमेटिकल एक अप्रोच मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग जाकर के देखोगे। तो अभी जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट वाइजेज है कि सबसे पहले कि मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब h दिया है, और h या y जो भी आप कहना चाहो, तो 1.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, इसको थोड़ा आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में आपको पता है कि 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, और यूनिट वाइज बात करो तो ये क्या हो जाता है, केजी हो जाता है। ठीक है, एनीथिंग मोर्स की आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, तो 2.0 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अभी सेंटीमीटर्स हैं, इसको हम चाहें तो इसको मीटर में लिखें तो 1.5, थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ मैं, राइटिंग थोड़ा सुंदर होना चाहिए। ओह शिट, अभी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है वो हम लोगों ने दे दिया है, आपको बता दिया है। तो अब थिंग्स की अब हम बात करने वाले, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच पे बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, QE/m। और ये एक्सेलरेशन किसका है, तो भाई ये एक्सेलरेशन आप जो बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब रहा कि इसको डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यदि हम यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल टू क्या करेंगे, ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। पता है कि ये हमारा क्या चीज़ होने वाला है, तो ये हमारा ज़ीरो होने वाला है। तो y बराबर हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यदि हम इसको लिखें तो t क्या हो जाएगा, 2y डिवाइड बाई a रूट अंडर इक्वल टू t। अब हम यदि यहाँ पे जाके काम करें तो t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास a का कंडीशन है तो हम इसको लिख सकते हैं
2yme डिवाइड बाई QE, ठीक है ना। तो ये टाइम आ गया। अब y जो है वो हमें पता है, y को यदि आप h बोल रहे हैं, me पता है, QE सब पता है। आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, वैल्यू डालोगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम आ जाएगा। और यार मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, मतलब मैं वैसा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ जहाँ पे आपका मैथमेटिक्स मैं ख़राब कर दूँ। तो मैथ्स वाला पार्ट खुद ही डील कीजिए। तो यदि आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। एक बार कंक्लूड कीजिएगा, ये आपका टाइम आएगा, ठीक है ना। इतना मेरे को भाई प्रैक्टिस पता है। अभी ये चीज़ें पता है तो मेरे को अब इस पे आके बात करना है। तो इस पे भी बात यदि करेंगे तो हम सबसे बात करेंगे क्या, कि टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या लगेगा। तो इक्वेशंस में बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, जो ये इक्वेशन है आपका बेसिक वही चलेगा। ठीक है ना। अभी टाइम ऑफ प्रोटॉन जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यूज इंक्लूड करोगे, सब कुछ डालोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लेना यार, कैलकुलेशन वाले पार्ट में मेरे को मत इन्वॉल्व करना, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो गया और ये नहीं आंसर करोगे तो फिर फिलहाल आंसर क्या करोगे। तो देखना कि वो चीज़ें तुम थोड़ा कंप्यूट करो, वहाँ पे वैल्यू डाल सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद ही डील करो। स्ट्रांग हो जाएगा कैलकुलेशन तो खुद ब खुद प्रॉब्लम्स डील करने लगोगे। अभी यहाँ पे टाइम्स जैसे ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे को कुछ एनालिसिस करके बताना था। क्या एनालिसिस करना था यार, कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड को क्यों नेगलेक्ट करते हो, रीज़न क्या है, और ये बताना था कि कौन सा ब्लॉक जो है, मतलब कौन सा पार्टिकल जो है वो पहले ड्रॉप होगा। तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि हेवियर पार्टिकल्स को यहाँ पहुँचने में, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले तो ये भी आपको हम बता दें कि हेवियर पार्टिकल मतलब मास ऑफ प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम फ्री फॉल करते हैं तो फ्री फॉल में क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मास पे, वो डिपेंड नहीं करता है मास पे, बल्कि यहाँ पे ये टाइम डिपेंड कर रहा है मास पे। इसका मतलब कि हेवियर पार्टिकल, याद रखिएगा, हेवियर पार्टिकल को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से अब एक आंसर तो आपने क्लियर कर लिया। दूसरा कि आपने ग्रेविटी को क्यों नेगलेक्ट करा, उसके पीछे रीज़न वर्क अराउंड थोड़ा काम करके बताओ। ये क्वेश्चन में मुझे यही पूछा है, बट थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा सा लेंदी करके पूछा है, तो मैं इसको स्पष्ट हिंदी वर्ड से बता रहा हूँ कि आपको दूसरा जो पार्ट पूछा गया उसमें ये बताना है कि आप ग्रेविटी को क्या रीज़न है कि नेगलेक्ट करे हो। तो आप नेगलेक्ट करने के पीछे थोड़ा वर्क अराउंड काम करो। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, QE डिवाइड बाई MP। अभी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है वो क्या है, 2.0 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम लोग, तो अभी हम डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड करने वाले हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो याद होना चाहिए आपको, कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब कर लीजिए वो kg। जैसे ही इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये जो AP आने वाला है, जो AP का आपको वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 1.9 इंटू 10⁻, आई थिंक कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यार, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आएगा मास ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब हम लोगों ने मास ऑफ प्रोटॉन निकाला। अब कहना क्या है कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है आपके Z के वैल्यू से, मतलब कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है बहुत ग्रेटर है 9.8 से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बहुत ग्रेटर है।
तो ये जो बहुत ग्रेटर है, इसका मतलब कि आप वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस में भी यही फॉर्मेट डिज़ाइन करना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को निगलेक्ट क्यों करना है। तो भाई नेगलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि ये वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट वाइज अच्छा सा लिख देते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखना कि इस क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का ही प्रॉब्लम होगा। अप्रोच वाइज बात किया जाए तो दो तीन चीज़ें हैं। पहला कि एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, मतलब हम इस रिलेशन पे थोड़ा काम करें। डिस्टेंस का काइनेमेटिक्स के थ्रू जो वर्क अराउंड काम है उसको करके हम टाइम कैलकुलेट कर लें। मतलब हमारे पास दूसरा जो बेस्ट अप्रोच है वो ये वाला पार्ट है। जो टाइम के बारे में याद रखना है वो ये याद रखना है कि हेवियर पार्टिकल जो होगा, मतलब हेवियर जो प्रोटॉन्स हैं उसका टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। बट जब आप काइनेमैटिक्स में फ्री फॉल की बात करते हैं तो वहाँ जो टाइम होता है वो डिपेंड नहीं करता है मास पे, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो दो फर्क आपको यहाँ पे दिखा। दूसरा कि ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है 9.8 से, इसका मतलब कि आप 9 पॉइंट वाले वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कीजिए, मतलब आप ग्रेविटेशनल फील्ड को नेगलेक्ट कीजिए, उसका इंटरफेरेंस यहाँ पे मत लाइए, उसका इंटरफेयर मत कीजिए कि वो कुछ कर रहा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो होगा, मास ड्रॉप कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। तो उन बातों को थोड़ा स्कीप कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।